हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं जड़ के बारे में। जड़ क्या होता है? जड़ पौधे का एक भाग है, ठीक है। कौन सा भाग है? सबसे नीचे वाला, जो ज़मीन के नीचे होता है। हमने जब पत्ते के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि हर एक पौधे का पत्ता अलग अलग तरह का होता है, ठीक है। कुछ का बड़ा होता है, कुछ का छोटा होता है, कुछ का लंबा होता है, ठीक है। तो उसी तरह से पौधों की जड़ें भी कैसी होती है? बिल्कुल अलग अलग, एक दूसरे से अलग होती हैं, ठीक है। कुछ की बड़ी होंगी, कुछ की छोटी होंगी, कुछ की पतली होंगी और कुछ की मोटी होंगी। और कुछ पौधों में बहुत कम जड़ें होंगी, कुछ में क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा जड़ें होंगी। तो अब शुरू करते हैं इस टॉपिक का मेन पार्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जड़ की परिभाषा। जड़ पौधे का वह भाग है जो भूमि के नीचे होता है तथा पानी और खनिजों को अवशोषित करता है। तो जड़ पौधे का कौन सा भाग है जो कि ज़मीन के नीचे होता है, भूमि के नीचे होता है। और जड़ का काम क्या होता है? जड़ क्या करती है? पानी और खनिजों को ज़मीन से सोखती है और पूरे पौधे के विभिन्न भागों में उस पानी को बांटती है, ठीक है। जड़ से पानी कहाँ जाएगा? तने में, तने से कहाँ जाएगा? टहनियों में, और टहनियों से कहाँ जाएगा? पत्तों में, ठीक है। तो इस तरह से जड़ का क्या काम है? पानी और खनिजों को सोखना, यानी कि अवशोषित करना। और कहाँ से अवशोषित करेंगी? मिट्टी से, क्योंकि जड़ें कहाँ हैं? भूमि के नीचे। अब हम पढ़ेंगे जड़ के प्रकार। तो जड़ कितने प्रकार की होती है? जड़ के दो मुख्य प्रकार हैं, ठीक है। कितने प्रकार हैं? दो। और कौन कौन से हैं? मूसला जड़, रेशेदार जड़, ठीक है। एक तो मूसला जड़ हो गया, दूसरा क्या हो गया? रेशेदार जड़। और रेशेदार जड़ को हम झकड़ा जड़ भी बोलते हैं। अब आप यहाँ पे सबसे पहले तो इस पिक्चर को देखेंगे। इसमें हमारे पास दो पौधे दिए गए हैं, ठीक है। तो दोनों की जड़ों को आपने देखना है, मिट्टी के नीचे वाले भाग को। तो दोनों की जड़ें अलग अलग लग रही होंगी। एक की कैसी है? बिल्कुल मूली की तरह, और फिर साइड में छोटी छोटी और जड़ें हैं। और दूसरे की कैसी है? पतली पतली लंबी लंबी है और बहुत सारी हैं। तो जो पहले वाली है वो है मूसला जड़, जो मूली की तरह है। और दूसरी है रेशेदार जड़, जो रेशों की तरह है, ठीक है। अब हम मूसला जड़ और रेशेदार जड़, इन दोनों की परिभाषा और उदाहरण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है मूसला जड़। पौधे की मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं। तो मूसला जड़ क्या होती है? पौधे की मुख्य जड़, जो मोटी सी होती है और लंबी होती है, ठीक है। तथा उसमें लगी छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहते हैं। अब ये जो आपको एक पौधा दिख रहा है, इसकी जड़ को ध्यान से देखेंगे। जो सफ़ेद रंग की है ना, वो इसकी जड़ है। तो ये जो बीच वाली जो मोटी सी है, लंबी सी, वो हो गई मुख्य जड़। उसी को हम क्या बोलते हैं? मूसला जड़। और उसके जो इधर उधर को छोटी छोटी जड़ें लगी हैं, वो है पार्श्व जड़ें, ठीक है। कौन सी जड़ें हैं? पार्श्व जड़ें। तो मूसला जड़ क्या होती है? पौधे की मुख्य जड़। और इसके उदाहरण क्या हैं? मूली, गाजर, शलगम, आम और नींबू के पेड़ की जड़ें। देखो, मूली, गाजर और शलगम जो है ना, वो भी जड़ें हैं। और क्यों ये जड़ें हैं? क्योंकि ये कहाँ प्रेजेंट होती है, कहाँ उपस्थित होती है? मिट्टी के नीचे, ज़मीन के नीचे, ठीक है। इसलिए हमने इनको जड़ बोल दिया। और मूसला जड़ क्यों बोला? क्योंकि इनमें मुख्य जड़ होती है, यानी कि मोटी और लंबी एक ही जड़ होती है और साइड में छोटी छोटी जड़ें लगी होती हैं। अब देखो, अगर आपने ना किसी पौधे की जड़ का पता लगाना है, तो हम ऐसा तो नहीं करेंगे कि हर एक पौधे को उखाड़ते रहेंगे और पता लगाते रहेंगे कि इसमें कौन सी जड़ है। तो हम पौधे के पत्ते को देख के पता लगा सकते हैं कि इसकी जड़ कैसी होगी, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम कैसे पता लगा सकते हैं। अब देखो, हमने दो तरह के पत्ते पढ़े थे। पत्तों में दो तरह का शिरा विन्यास होता है। एक तो हमने जाली का रूपी पढ़ा था और दूसरा पढ़ा था समांतर।
जालिका रूपी शिरा विन्यास में क्या पढ़ा था हमने? हमने पढ़ा था कि पत्ती में जो शिराओं का डिज़ाइन होगा ना, वो एक जाली की तरह होगा। तो इस तरह का डिज़ाइन जिन पत्तों में होगा, उसकी जड़ हमेशा कैसी होगी? मूसला जड़। ठीक है। जिन पत्तों का शिरा विन्यास जालिका रूपी होगा, उनकी जड़ हमेशा मूसला जड़ ही होगी। अब देखो जो हमने उदाहरण पढ़े, मूली, गाजर, शलगम, आम और नींबू के पेड़ की जड़ें, तो इनके पत्तों में कौन सा शिरा विन्यास है? इनके पत्तों में है जालिका रूपी शिरा विन्यास, इसलिए इनकी जड़ कैसी है? मूसला जड़। जड़ का जो दूसरा प्रकार है वो है रेशेदार जड़, जिसको हम झकड़ा जड़ भी बोल देते हैं। तो देखते हैं कि रेशेदार जड़ की परिभाषा क्या है। कुछ पौधों में कोई मुख्य जड़ नहीं होती और सभी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं। इन्हें झकड़ा जड़ अथवा रेशेदार जड़ कहते हैं। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें मुख्य जड़ नहीं होती, यानी कि लंबी और मोटी जड़ नहीं होती, और सारी जड़ें कैसी होती है? एक समान दिखाई देती है, यानी कि एक ही तरह से पतली पतली होंगी और लंबी लंबी होंगी। और इनमें भी क्या होगा? छोटी छोटी जड़ें होंगी साइड में। जो हमने पार्श्व जड़ें पढ़ी थी ना मूसला जड़ में, वैसी ही इसमें भी होगी। अब देखो हम किसी पौधे को देखकर रेशेदार जड़ का कैसे पता लगा सकते हैं कि इस पौधे में रेशेदार जड़ होगी? तो जिन पौधों के पत्तों में समांतर शिरा विन्यास होगा, उनमें कौन सी जड़ें होंगी? रेशेदार जड़ें। और समांतर शिरा विन्यास कैसे पत्तों में होता है? जो पत्ते बहुत लंबे लंबे होते हैं। और कैसा होता है ये शिरा विन्यास? लाइनें लाइनें लगी होती हैं, सीधी सीधी लंबी लंबी, ठीक है, एक दूसरे के समांतर। तो ऐसे पौधों की जड़ें कैसी होगी? रेशेदार जड़। इसके उदाहरण हैं गेहूँ, मक्का, धान, घास की जड़ें। तो इन सब पौधों के पत्ते कैसे हैं? लंबे लंबे और एक जैसे, ठीक है। तो इनकी जड़ें भी कैसी होगी? रेशेदार। तो आज हमने जड़ के बारे में पढ़ा। आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।